नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तानी फ़ौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग करने वाले बलोचों की नस्ल कुशी को लेकर बैनुल-अक़वामी सतह पर हो रहे एहतजाजी मुजाहिरों और पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त पर बढ़ती रियासती पाबंदियों पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में बेकाबू मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई की वजह से गरीब लोगों को दरपेश मुश्किलात के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलूचिस्तान में बढ़ते पाकिस्तानी मज़ालिम के खिलाफ जर्मनी में फिर हुआ एहतजाज। ARY चैनल पर हुकूमती पाबंदी के खिलाफ पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने उठाई आवाज। और पाकिस्तान में महंगाई के सबब रोजी रोटी से महरूम गरीब लोग हुकूमत से नाराज। सबसे पहले रुख करते हैं जर्मनी के ब्रीमेन शहर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों का। ख़ास बात यह रही कि जर्मनी में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे बलूचिस्तान की कौम परस्त तंजीम BNM के जिलावतन लीडरों और सियासी कारकुनों की जानिब से किए गए और हस्ब दस्तूर इन एहतजाजी मुजाहिरों का सबब रहा बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने वाले बलूचों पर पाकिस्तानी फ़ौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बर्पा किया जा रहा रियासती जुल्म सितम। पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं जर्मनी के ब्रेमेन शहर के और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बढ़ती जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ सरापा एहतजाज BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट के जिला वतन लीडरान और सियासी कारकुनान। बैनुल अक़वामी मीडिया से मुखातिब BNM के लीडरों ने बताया कि बलूचिस्तान पर 1948 से जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI एक तरफ बलोच वसाइल की लूट खसूट कर रही हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी मजालिम और बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ आवाज उठाने वाले बलोचों को दिन दहाड़े अगवा करके मां बराए अदालत कत्ल कर रही है। Baloch National Movement Germany in Bremen to highlight enforced disappearances by Pakistani security forces in Balochistan. There is no right for civil citizens in Balochistan. You will be abducted in broad daylight if you speak for your basic rights, which is education, medical facilities, transportation, or water. They are looting all minerals and resources from Balochistan, but in return, people of Balochistan are getting enforced disappearances, abductions, mass graves, kill and dump policies by Pakistan. बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में लापता बलोचों के लवाहिकीन की जानिब से आए रोज किए जा रहे एहतजाजी मुजाहिरों का खास तौर से हवाला दिया BNM के जिला वतन लीडरान ने और यूनाइटेड नेशंस व यूरोपियन यूनियन समेत पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी से बलूचिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल बढ़ते रियासती जुल्म जब्र को रोकने की गुहार लगाई, क्योंकि पाकिस्तानी फौज, फ्रंटियर कोर और खुफिया एजेंसी ISI के एहलकारों की बलूचिस्तान में बर्बरियत का सिलसिला मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रहा है और बलूचिस्तान में बढ़ती जबरन अगवाकारी और लापता बलोचों के बहिमाना कत्ल के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वाले मुतासिरा बलोच खानदानों पर रियासती तशद्दुद का कहर बर्पा किया जा रहा है। From last month, our sisters and families of missing Baloch persons are sitting in Quetta for a peaceful protest. They are doing for the safe recovery of their loved ones, but no one came to them for the contact or to resolve the issue. The number of
Baloch missing persons are rising day by day. We request international communities, European Union, United Nations, and all locals that they should raise their voices for Baloch missing persons. ये मनाजिर हैं बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरों के, और इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल लापता बलोचों के लवाहिकीन, तुलबा तंजीमों और इंसानी हुकूक इदारों के कारकुनान। क्वेटा में गुज़िश्ता कई रोज से एहतजाजी धरने पर बैठे लापता बलोचों के अहले खाना और बुजुर्ग वालिदैन ने कहा कि पाकिस्तानी फौज ने जब से बलूचिस्तान के ज़ियारत शहर में 11 लापता बलूचों को इज्तिमाई तौर पर कत्ल करके उन्हें दहशतगर्द बताया है, उस इंसानियत सोज वाक़े के बाद से उन्हें कई बरसों से लापता अपने प्यारों की जान की सलामती को लेकर तशवीश बढ़ गई है। यही वजह है कि अब वो अपने लापता अजीजों की बाजियाबी के लिए पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बराए रास्त मिलकर गुहार लगाना चाहते हैं। फैमिलीज इंतहाई मायूसी के साथ आज ये ऐलान कर चुके हैं कि अभी हमारा मुतालिबा सूबाई हुकूमत से नहीं है, बल्कि जो ये अदारे हैं, रियासती अदारे हैं जो इस मुल्क की सिक्योरिटी का जो है ज़िम्मेदार हैं, ख़ास तौर पर इस मुल्क के जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, अब हम उनसे मुलाकात करेंगे और वही हमें यकीन दहानी करेंगे कि आपके प्यारे जो है आज के बाद और इस तरीके के जो है जाली मुकाबले दोबारा नहीं होंगे। ये ज़मीनी सच्चाई है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने अपने मुतवाज़ी निज़ाम वाले बलूचिस्तान में मीडिया कवरेज पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है, लिहाजा वो बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग कर रही बलोच कौम को बगैर किसी खौफो खतर के बर्बरियत का निशाना बना रही है। गैर सरकारी समाजी और इंसानी हुकूक इदारों के आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI बलूचिस्तान में अब तक हजारों सियासी व इंसानी हुकूक कारकुनों, दानिश्वरों, असातिज़ा और बाशऊर तुलबा तालिबात को जबरन अगवा करके लापता कर चुकी हैं और बलूचिस्तान के लोगों में खौफ व दहशत फैलाने के लिए उन्हें रफ्ता रफ्ता अपने खुफिया अजियत खानों में माबराए अदालत कत्ल करके उनकी मसक शुदा लाशें फेंक रही हैं। यही वजह है कि मगरबी मुल्कों में जिला वतनी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर BNM जैसी बलूचिस्तान की सियासी व कौम परस्त जमातों के लीडरान दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए बैनुल अक़वामी बिरादरी से मदद की फरियाद कर रहे हैं। ये सच्चाई BNM और वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की जानिब से बरतानिया की राजधानी लंदन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने हाल ही में किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से भी मंजर आम पर आई, क्योंकि लंदन में सरापा एहतजाज जिला वतन बलोच और सिंधी लीडरान बरतानिया और यूनाइटेड नेशन समेत पूरी आलमी बिरादरी से बलूचिस्तान में बढ़ती पाकिस्तानी दहशतगर्दी व बलोच नस्ल कुशी रोकने की गुजारिशें करते रहे। अब बात पाकिस्तान में मीडिया और आज़ादी सहाफ़त पर बढ़ते रियासती जुल्म जबर की। हालांकि पाकिस्तान में हक़ाइक़ पर मबनी गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग करने वाले TV चैनल्स और सहाफ़ियों की ज़ुबान बंदी के लिए तानाशाही हरबे पुराना दस्तूर रहा है, लेकिन तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की दुहाई देने वाली दर्जन भर सियासी जमातों की मखलूत हुकूमत में TV चैनल्स पर पाबंदी लगाई जा रही है और पाकिस्तानी सहाफ़ियों को इजहार राय की आज़ादी के बुनियादी हक से महरूम रखने की साजिशें की जा रही हैं। एयरवाई सबसे अच्छा था और ना उसी को बंद कर दिया तो ये बहुत बुरी बात है। सबसे पेटेंट और सच्ची खबर जो होती है वो ARY की खबर होती है। सच देखने का मौका मिलता है जो कि हमसे छीन लिया गया है। हक की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। पुरजोर अपील है कि इसको जल्द से जल्द ऑन एयर किया जाए। ये हमारी फैमिली है, जैसे मेरा घर है वैसे ARY है। ये लोग सच को पसंद नहीं करते। ये हुकूमत ऊंचे हथकंडों पे उतरी हुई है।
पाकिस्तानी आवाम ही नहीं बल्कि सहाफ़ी बिरादरी भी निजी टीवी चैनल ARY पर पाबंदी लगाए जाने के खिलाफ सरापा एहतजाज है। ये सच्चाई पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में एहतजाजी मुजाहिरों के मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर की नशरियात पर ARY चैनल पर गद्दारी के इल्जाम में ARY पर पाबंदी लगाई गई। यही वजह रही कि लाहौर प्रेस क्लब के ओहदेदारों ने इस पाबंदी को आजादी सहाफत पर सीधा हमला करार दिया। हमारे इकट्ठे होने का सिर्फ एक मकसद है, हम गद्दार नहीं हैं। हमारा खून, हमारी सांस, हमारी आंखें, हमारी जुबान इस पाकिस्तान के लिए है, अफवाज पाकिस्तान के लिए है। इस पाकिस्तान के लिए जान दे देंगे, अपनी अफवाज के लिए मन मिटेंगे, मगर हम किसी सियासी कुव्वत के आगे झुके नहीं, झुकेंगे नहीं और कभी नहीं झुकेंगे। हम ARY की बंदिश के जो है वो शदीद उसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो किसी एक इनफरादी शख्स का जो जुर्म है, जो बात है, उसको आप इंस्टीट्यूशनलाइज ना करें। ARY एक बड़ा अदारा है, वहाँ पर हजारों मीडिया वर्कर्स जो है काम कर रहे हैं, उनका रोजगार का जो है वो इशू बनेगा। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो होश के नाखुन ले, एक इंडिविजुअल केस को वो इंस्टीट्यूशनलाइज करके अपने जो एक असल जो उन्होंने जो अपना एक गुस्सा निकालना है वो अदारे पर ना निकाले, क्योंकि किसी एक अदारे की बंदिश को पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट तमाम अदारों पर और आज़ादी इज़हार राय पर, आज़ादी सहावत पर हमला करार देती है। ये हकीकत है कि पेमरा यानी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से ARY चैनल की नशरियात पर पाबंदी इसलिए नाफिज की गई क्योंकि ARY चैनल पर ही पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI के लीडर शहबाज गिल की फौज के खिलाफ तकरीर नस्र की गई। नतीजतन पाकिस्तान में PTI के लीडर शहबाज गिल की बगावत के इल्जाम में गिरफ्तारी के साथ ही ARY की नशरियात पर भी पाबंदी लगा दी गई। यही वजह है कि PTI के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ARY पर पाबंदी लगाए जाने को पाकिस्तानी फौज की बालादस्ती से आजादी के लिए जारी अपनी सियासी तहरीक के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। इनका ख्याल ये है कि सख्ती करो, ARY के ऊपर सख्ती कर दी है, सोचे चैनल को उसको बैन कर दिया है। अब उसका क्या कसूर है? वो प्लान ये है कि कोई जो मेरी आवाज हो वो बंद की जाए। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची के, और कराची में प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज ARY चैनल से वाबस्ता सहाफ़ी और दीगर मुलाजिमीन। PFUJ समेत पाकिस्तान की दीगर सहाफती तंजीमों के बैनर तले एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल सहाफियों ने ARY चैनल की नशरियात बहाल करने और उसके चीफ न्यूज एडिटर अम्माद यूसुफ को फिलफौर रिहाई का मुतालबा किया, क्योंकि ARY चैनल पर बंदिश से हजारों मुलाजिमीन रोजी रोटी से महरूम हो गए हैं। की इनकी हिस्ट्री ये है कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर शाम को चलने वाले पाँच रोजनामे बंद किए थे, लाखों अफराद मुतासर हुए थे, और उन्होंने इस प्रैक्टिस को रिव्यू किया है और उसी प्रैक्टिस के ऊपर आए कि जो बात हम कहें उसको आप ऑनलाइन करें, जिस बात को हम रोकना चाहें उससे आप रुक जाएं। लेकिन ये हो नहीं सकता। हम रियासत का 5वां सुतून आज़ादी इज़हार राय के साथ साथ हम जो बुनियादी फंक्शन अदा करते हैं वो बुनियादी इंसानी हुकूक की बहाली, आइन और दस्तूर को बरकरार रखना, इन तमाम चीज़ों को हम साथ लेकर चलते हैं। उसके साथ साथ हम आवाम की आवाज़ बनते हैं। इन तमाम चीज़ों को आप जितना रोकेंगे हम उतनी शिद्दत से आगे आएंगे। हाकिम वक्त सुन ले और जो जिम्मेदार है वो भी सुन ले, और बहुत अच्छी तरह से सुन ले कि हम ARY को पाबंद सलासिल नहीं होने देंगे। अदालत में भी जाएंगे, सड़क पे भी जाएंगे, कहीं घेराव करना पड़ा तो घेराव भी करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ARY की बंदिश जो है वो सेठों का और हुकूमत का टकराव नहीं है जनाब। ARY की बंदिश का मतलब है 4,500 से जायद मीडिया वर्करों के मुआशी कत्लेआम का मामला। पाकिस्तान में मीडिया और आजादी सहाफत को पाबंदियों की जंजीरों में जकड़ने के खिलाफ सहाफी बिरादरी साबिक वजीर आजम इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी सड़कों पर शदीद एहतजाज करती रही।
लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बाद अब इमरान खान की पार्टी पीटीआई के हामी टीवी चैनल्स और सहाफियों को चुन चुन कर रियासती जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में निजी न्यूज चैनल दुनिया से जुड़े मारूफ सियासी तज्जियाकार अयाज अमीर पर हमले से हुई और इसके बाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सोशल मीडिया पर बेहद मकबूल सीनियर एंकर इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी और फिर सीनियर जर्नलिस्ट समी इब्राहिम पर हमला हुआ। यही वजह है कि पूरी दुनिया में आजादी सहाफत के एतबार से पाकिस्तान का शुमार खतरनाक तरीन मुल्कों में हो रहा है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन गरीब आवाम में गम गुस्से का गुबार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। आखिरकार पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद में एटीसी यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश हुए। इस्लामाबाद में मरगला थाने में अपने खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होने पर इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 रोज की अबूरी जमानत हासिल कर रखी थी। लिहाजा अबूरी जमानत की मोहलत खत्म होने पर इमरान खान 25 अगस्त को चाको चौबंद हिफाजती इंतजामात में एटीसी पहुँचे और उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए एटीसी से अबूरी जमानत में मजीद तौसी की गुजारिश की। इस पर एटीसी ने इमरान खान को 1 लाख के मुचलके जमा कराने पर 1 सितंबर तक अबूरी जमानत दे दी। पाकिस्तान में तूफानी बारिशों के सबब सैलाबी तबाहकारियों को लेकर चारों सूबों में हाहाकार मच रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में तो मानसूनी बारिशों के आगाज से ही तबाहकुन सैलाब की वजह से जानो माल के शदीद नुकसान की खबरें आती रहीं। लेकिन अब सिंध और पंजाब सूबों में भी सैलाब के नतीजे में जानो माल की भारी तबाही व बर्बादी के बाद पाकिस्तान में वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है और कुदरती आफत की इस मुश्किल घड़ी में ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत बैरूनी मुल्कों से सैलाब मुतासरा खानदानों की भरपूर इमदाद करने की अपील कर दी है, क्योंकि मुआशी बदहाली से 2-4 पाकिस्तान में हुकूमतें हजारों लाखों की तादाद में सैलाब ज़दगान को राहत पहुँचाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही हैं। पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी पार्टी की सूबाई हुकूमत वाले खैबर पख्तूनख्वा के हरीपुर कस्बे में एक बार फिर रैली का एहतमाम करके इश्तियाल अंगेज तकरीर की। अपनी पार्टी पीटीआई की सियासी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए मुनक्किदा इस रैली से इमरान खान बारिश के दौरान भी जारहाना तकरीर करते रहे। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपने खिलाफ फॉरेन फंडिंग, तौसा खाना, तवाइफ और दहशत गर्दी के मुकदमात को बड़ी साजिश का हिस्सा बताया ताकि उन्हें नाअहल करार दिलवाकर सियासत से नॉकआउट किया जा सके। लेकिन इमरान खान ने धमकी भरे लहजे में कहा कि उनकी कॉल पर जब पूरे पाकिस्तान से अवामी सैलाब उमड़ेगा तो वो महज इस्लामाबाद तक महदूद कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की हुकूमत को बहा ले जाएगा। मुआशी बदहाली की वजह से पाकिस्तान के बेशतर सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों को फी तिब्बी मुआयने और अद्वियात की सहूलियात न मिल पाने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के सबसे तरक्की पजीर माने जाने वाले पंजाब सूबे के सरकारी हॉस्पिटल्स में किडनी और कैंसर जैसे संगीन मर्ज में मुबतला मरीजों के इल्जाम मुआवजे पर भारी भरकम फीस नाफिज कर दी गई है। इस जुल्म ज़्यादती के खिलाफ गरीब मरीजों के खानदान आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के फैसलाबाद शहर में तो सरकारी हॉस्पिटल में फी इलाज बंद किए जाने के खिलाफ किडनी का एक मरीज खुदकुशी तक कर चुका है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सनती शहर फैसलाबाद में पावर लूम मजदूरों की जानिब से अपने मुतालबात को लेकर जारी धरने को 2 हफ्ते बीत चुके हैं। पावर लूम सन्नतों के मालिकान और इंतजामिया के साथ मजदूर यूनियन के लीडरान ने कई बार मुज़ाकरात भी किए, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम रहने पर पावर लूम मजदूरों ने फैसलाबाद के मेन रोड के दोनों तरफ रास्ता ब्लॉक करके एहतजाज का सिलसिला मजीद तेज कर दिया। पावर लूम मजदूर यूनियन के लीडरान ने सन्नतों के मालिकान से हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा मिनिमम सैलरीज और सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स दिए जाने की मांग की और मांगे न पूरी करने पर एहतजाज का रास्ता तरक न करने की धमकी दी।
अब रुख करते हैं पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी हुकूमत को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले सबसे बड़े तिजारती शहर कराची के लोगों में बढ़ती बेइत्मीनानी का। यूं तो मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर पाकिस्तान के चारों सूबों में ही हाहाकार मच रहा है, लेकिन कराची के लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस की कीमतों में आए रोज इजाफा करके गरीबों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर रही है। मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिसना आज हर पाकिस्तानी शहरी की रोजमर्रा जिंदगी की हकीकत बन चुकी है। ये एक ऐसी तल्ख सच्चाई है जिसे चाहकर भी झुठलाना नामुमकिन है। बढ़ती गुर्बत और महंगाई से अजीरन पाकिस्तानी अवाम करे तो क्या करे। पाकिस्तान में आए रोज हो रहे पेट्रोलियम मसनूआत, अशियाए खुर्दनोश और बिजली की कीमतों में जबरदस्त इजाफे ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पाकिस्तान में बिजली की निरखों में 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट के इजाफे ने माली तंगदस्ती से दो चार लोगों में गमो गुस्सा मजीद बढ़ा दिया। ये तो रोज का मामूल बन गया है, सिर्फ बिजली पे नहीं है, चाहे तेल है, दाल है, सब्जी है, खुर्दनी अशिया जो भी चीज़ है, सुबह रेट कुछ और तो शाम को कुछ और, रोज़ यही मामूल है। हम परेशान आ गए, लेकिन कुछ हल है नहीं हमारे पास, कोई सुनने वाला नहीं है। तो अब क्या करें, बस से कि जी रहे। ये तो हमें पता है कि गरीब आदमी पे क्या गुजर रहा है घर पे। पाकिस्तान में बरसरे इख्तिदार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत वाली 1 दर्जन से ज्यादा सियासी जमातों की मखलूत हुकूमत मुआशी बदहाली से निजात पाने के लिए IMF की शर्तें पूरी करने के लिए बिजली की निरखों में तो आए रोज इजाफा कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से निजात दिलाने पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान के चारों सूबे और हर खासवाम शहर में बिजली की आंख मिचोली से आम लोगों की रोजी रोटी मुतासिर हो रही है। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि रोजाना 10 से 15 घंटे तक लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं। इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने पर बिजली सप्लाई कंपनियों की जानिब से बिजली काटने की धमकियां दी जा रही हैं। हर दफा में इजाफा ही होता है, लाइट आती नहीं, बिल आते रहते हैं। इसका कोई हल निकालो। गरीब आदमी हम कहाँ से बिल देंगे, ये बताओ आप। इसके लिए आप ही आवाम से पूछें। आवाम सारी परेशान हुई हुई है। एक महंगाई ने इतना तंग कर दिया कि इंसान को आटा खरीदना भी मुश्किल हो गया। इस पे हम कहते हैं ना, जितना बढ़ाते रहे उतना लाइट खत्म होते रहेगा। लाइट आते ही नहीं है और पैसा बढ़ाते रहते। अब हम सोच रहे हैं किधर जावे, क्या करे क्या नहीं करे। सुबह 6 बजे लाइट जाते हैं, 9 बजे आते हैं, रात को 8 बजे जाते हैं, 1 बजे आते हैं। लाइट तो ऐसा हो गया जैसा पहाड़ों पे चल रहा है, शहर पे नहीं चल रहा है। पहाड़ों पे जो खंबे नहीं लगाया होते जिस तरीके से, वही कराची का शहर बना दिया। लाइट ही नहीं होते। दुकान पे देखो लाइट नहीं है, सही है। गिराक का ऐसा है, गर्मी ऊपर से ज्यादा है, कारोबार पहले से ही नहीं है और यूनिट रोज तो रोज बढ़ता जा रहा है। कभी 11, कभी 10, कभी 20, समझ में ही नहीं आ रहा है किस तरीके से तरफ जा रही सिस्टम पूरा पाकिस्तान का। पाकिस्तान में महंगाई में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे को लेकर गमो गुस्से की लहर से घबराई वजीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पिछले महीने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ कमी करने की नबीद सुनाने का दिखावा तो जरूर किया, लेकिन इसके बाद 16 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर गरीबों की नींद हराम कर दी, क्योंकि पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोल की फी लीटर कीमत 233 रुपए 91 पैसे हो चुकी है। हम ये सोच रहे थे ना कि इससे कुछ सस्ता हो जाएगा, लेकिन ये और भी महंगा हो गया। आज आए तो देखा है कि 234 तक पहुंच गए। हमें पता नहीं चलता, सुबह आते हैं तो पेट्रोल महंगा होता है। हम अपने हिसाब से निकलते हैं, अपने बजट लेके निकलते हैं। जब इधर आ जाते हमारा बजट ही खराब हो जाता है सारा। इस मुल्क में लोग जो हैं अपनी औलाद को मार रहे हैं, औलाद वालदैन को मार रही है, खुदकुशियां हो रही हैं। कल के दिन में
میرے حلقوں میں 77 ڈکیتیاں ہوئی ہیں, چھوٹی یا بڑی, موٹر سائیکل کو چوری کر لو, 5-7 گاڑیاں چوری کر لو, اور ایسے ایسے شریف زادے ڈکیتیاں کر رہے ہیں کہ تھانے میں جب پتہ لگتا ہے کہ یہ پکڑے گئے ہیں تو یقین نہیں آتا. غربت کے ہاتھوں, پیٹ کے ہاتھوں 10 کروڑ پاکستانی غربت کے چنگل میں آ چکے ہیں. یہ زمینی سچائی ہے کہ پاکستان میں لا قانونیت اور دہشت گردی کے بڑھتے بول بالے کی وجہ سے ایک طرف صنعتیں اور کاروبار بالکل تباہ ہو چکے ہیں, دوسری طرف بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کے سبب بے روزگاری, غربت اور مہنگائی سے اجیرن غریب لوگوں کے لیے اب 2 وقت کی روٹی کھانا تک دشوار ہو چکا ہے. اس سنگین صورتحال میں پاکستان کو معاشی دیوالیے پن سے بچانے کے لیے شہباز شریف کی حکومت IMF سے قرضہ لینے کی خاطر پیٹرولیم مصنوعات اور ٹیکسوں میں آئے روز اضافہ کر کے غریبوں کی مصیبتیں مزید بڑھا رہی ہے. آخر میں ایک نظر ڈالتے ہیں سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہیں پاکستانی خبروں پر. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ. ایک ہے زمین میری, ایک ہے موقع میرا, اس میں سب لگاؤں گا, اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا. بھجوانا صرف الٹراٹیک ہی. الٹراٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے. گھر ایک, موقع ایک, اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1. الٹراٹیک, انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ. آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر, احساس کشمیر کا.